अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ कैरेट केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए हम लेंगे 4 अदद अंडे और हम लेंगे 1 कप आर पर फ्लोर यानी कि मैदा, 1 कप हम लेंगे इसमें चीनी और 1 ही कप हम इसमें लेंगे ऑयल या घी, जो आप लेना चाहें। और हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ के इसमें कैरेट, उसको छील के कद्दूकस कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस और 2 पिंच हम इसमें लेंगे नमक के और 1 टीस्पून हम इसमें लेंगे बेकिंग पाउडर के। ये देखें जी, ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी केक के लिए यूज़ होंगी, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलें तो अब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे कैरेट्स और उसके अंदर हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून मैदे के और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह कैरेट का मॉइस्चर भी निकल जाएगा और ये केक में नीचे जाके बैठेंगी नहीं। चलें तो अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। हम लेंगे जूसर का जग, उसमें एक एक अंडा करके डालेंगे, उसको 1 मिनट हम लोग ब्लेंड करेंगे और इसी तरह से हम सारे अंडे अपने ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ी तेज़ कर देती हूँ और चीज़ें ब्लेंड कर देती हूँ। ये देखें जी, अंडे हमारे हो गए हैं अच्छे से ब्लेंड और ये दिखने में कुछ इस तरह से लग रहे हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी और चीनी डाल के हमने इसको ब्लेंड करना है। और चीनी डाल के हमने इसको इतना ब्लेंड करना है कि इसके अंदर सारी चीनी डिज़ोल्व हो जाए। मैंने इसमें आइसिंग शुगर नहीं ली, मैंने आम सिंपल चीनी ली है और इसको अच्छे से 2 बैच में डाला है ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए और इसके जो रेशे दाने हैं वो टूट जाएं। ये देखें, चीनी हमारी इसमें हो गई है ब्लेंड। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल डाल के हम इसको कर लेंगे फिर से ब्लेंड और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे इसको। जब ये सारा मिक्सचर एक जैसा हो जाएगा और मज़े का बन जाएगा। मैं आपको लेमन दिखाना भूल गई थी, इसमें मैंने हाफ़ लेमन भी स्क्वीज़ किया था। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे वनीला एसेंस और इसको वापस से हम ढक के एक दफ़ा बस चला लेंगे। अब इसको ज़्यादा देर चलाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमारी मिक्स हैं, बस इसको डाल के चलाएंगे और हमारा मिक्सचर हो गया जी रेडी। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको मैदा दिखाया था इसमें हम नमक और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लेंगे बाउल और इसको हम कर लेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम छान लेंगे। मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से ये होता है इसके अंदर एयर आ जाती है और ये अच्छे से सारी चीज़ें भी मिक्स हो जाएंगी और अच्छा हो जाता है इससे। अब ये देखें, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना अंडों वाला मिक्सचर। अब ये जितना हमने मिक्सचर डाला था इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डालने के बाद हम करेंगे जी इसको मिक्स। अब हमने करना है जी इसको मिक्स मिक्स मिक्स, इतना मिक्स करना है कि ये स्मूथ सा बैटर बन जाए। और हमने इसको एक ही उसमें चलाना है, मींस के अगर हमने क्लॉकवाइज स्टार्ट किया है तो क्लॉकवाइज चलाना है, अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज इसको स्टार्ट किया तो एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। जिस तरह आपको इजी लगे आपने इसको चला लेना है। ये देखिए, ये मैंने सारा मिक्स कर दिया, सारे इसमें हल हो गया है। एंड में हम इसके अंदर डालेंगे जी अपना गाजरें और इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे हल्के हाथों से। इसको हम फोल्ड करके मिक्स 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 कर लेंगे और ये ताकि ये सारे उसमें मिक्स हो जाएं। ये देखिए, हमारा ये बन के हो गया है, बैटर बन के हो गया है जी रेडी। और ये है जी एक केक मोल्ड, इसके अंदर मैंने ऑयल लगा दिया था और बेकिंग पाउडर कह रही हूँ, बेकिंग पेपर लगा दिया था। और इसको अब हम इसमें डालेंगे
अपना मिक्सचर और इसको डैब 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 करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए। ओवन मैंने पहले से प्री हीट करके रख लिया हुआ था। ये मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब हमारा ओवन हो गया प्री हीट। अब हम इसको उठाएंगे और ओवन के अंदर रख देंगे। ये देखें जी, हमारा केक का बैटर चला गया है ओवन के अंदर। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है जी इंतज़ार जब तक कि ये बेक ना हो जाए। ये देखिए हमारा केक हो गया है बेक। इसको 40 से 45 मिनट्स लगेंगे। ये हर एक ओवन का डिफरेंट होता है। मेरे ओवन में 40 मिनट्स लगते हैं, इसलिए मैं 40 मिनट का टाइम आपको बता रही हूँ। ये देखें ये हो गया है बेक, ओवन से हमने निकाल लिया है। अब करेंगे जी इसकी कटिंग आपने फ़ौरन से नहीं कर देनी, जब तक ये ठंडा ना हो तब तक आपने इसको रखे रहने देना है और उसके बाद कटिंग करनी है। लेकिन मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए मैंने फ़ौरन से ही इसकी कटिंग करके आपको दिखाना है। ये देखिए अब हम इसकी कर रहे हैं जी कटिंग। ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। बाकी का केक मैं अभी नहीं काटूंगी, जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक ये नहीं काटूंगी। ये देखें ये कितना स्पंजी है और केक के अंदर गाजरों में जब हमने मैदा डाला था उसकी वजह से पूरा स्प्रेड हो गया है। अल्लाह हाफिज़।